लिखा ना, आगे लिखो, फटाफट लिख लो। जैसा कि हम लोग बड़े में जाते हैं तो बच्चे इस तरह से लिखा करते हैं जो इस पर दिख रहा है, तो हम लोग उसको जो है आगे पीछे लाइन के द्वारा पहले उसको लाइन सुधारना सिखवाएंगे। जब वो आगे पीछे लाइन खींच लेगा तो उसमें लाइन में जो पंक्तियां बढ़ी हुई है उसको शुरू करना सिखवाएंगे। फिर उसको जो है डॉट लाइन के द्वारा जो है अक्षर पे आएंगे। जब अक्षर पे वो डॉट लाइन से सीख लेंगे फिर हम लोग उसको गोल गोल करना सिखाएंगे, गोल को आधा करना सिखाएंगे। तब जाके उसको जो है जब पूर्ण रूप में वो ये सब सीख जाएंगे तो फिर वो शुद्ध रूप से लिखने का कोशिश करेंगे। शुद्ध रूप से जब काम शुरू होगा तो बच्चों के द्वारा पहले जो है हम लोग शब्द पे जाएंगे। उससे कुछ जो पाठ्य हमने लिए हैं प्रतीक्षा, उसमें से कुछ शब्द जो है इसको चयन करेंगे और लिखवाएंगे। शब्द है भगवान, प्यास, पहाड़ी, गंदला, पानी। जब वो शब्द लिख लेंगे तो फिर हम उसको वाक्य पे ले जाएंगे। फिर वाक्य से उसको वे पानी लेकर लौट आए, रास्ता काफी लंबा और पथरीला था। जब इन सब बातों से वो परिचित हो जाएंगे तो फिर लेखन की जो शैली है उसमें हम लोग चले आएंगे और उससे 4 लाइन लिखने के लिए कहेंगे। और उसने लिखा, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा और पथरीला था। रास्ते में भगवान बुद्ध को प्यास लगी। और हम सभी प्रतिभागी का नाम है अनिल कुमार शर्मा, अनिल कुमार, अभिषेक कुमार, अब्दुल कलाम अंसारी, अमरकांत प्रसाद, अमजद हुसैन। 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण 3 से 5, विषय हिंदी, वर्ग 5। पाठ का नाम है आयावादी। इसमें हम सुलेख कैसे अच्छा हो बच्चे का, इसके विषय में बताए हैं। ये कविता है आयावाद। उमर घुमर आसमान में, ये बच्चा जो लिखा है कविता वो यदि उसका सुलेख लेखन कौशल जो है वो ठीक है, उसे हम कैसे सुधारेंगे, उसका उपचार हम कैसे करेंगे, इसका प्रयास जो प्रयास किए हैं वो हम नीचे लिखे हैं। सबसे पहले उसे 2 लाइनों के बीच में बच्चों के द्वारा आड़ी तिरछी लाइनें खिंचवाएंगे और फिर उसको जो है अगले दिन होकर के उसका जो है ऊपर और नीचे डाल के लाइन, या उसको ये बताएंगे कि देखो बाबू उसमें से कौन सी लाइनें, वो 2 लाइन है उसके बाद निकल गई है, बाहर निकल गई है, उसे इससे। और उसके बाद जो है डॉटेड लाइनों का पर जो है डॉटेड लाइन
बनवाएंगे और उस पर पेंसिल से चित्र को चलवाएंगे। उसके बाद है सर्किल बना के 2 लाइनों के बीच में बच्चों को सर्किल बना करके सर्किल बनाने को कहेंगे, और फिर हाफ सर्किल, और अंत में हम सुलेख पर आएंगे। 1 मिनट का समय बचा। इसके बाद है विषय है 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण। विषय हिंदी वर्ग 5, पाठ का नाम आया बादल। बच्चों के लेखन कौशल सुधार हेतु किए गए प्रयास के उपरांत उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। बच्चों में यह पाया गया कि पहले जो वह समान आकार के अक्षर नहीं लिख पाते थे, अब वे समान आकार के अक्षरों को सही दूरी पर लिख पा रहे हैं। मात्राओं को सही एवं उचित स्थानों पर लिख पा रहे हैं। लिखने के क्रम में उचित चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। हाशिया छोड़कर लिख पा रहे हैं। प्रतिभागी का नाम अजीत कुमार, विनय कुमार, शरद चंद्र नायक, संजीव कुमार, शिव नारायण राम, अभिनव कुमार। में ग्रुप सी के द्वारा जो है हिंदी लेखन कौशल में सुधारात्मक परिचय आपके सामने दिया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम बच्चों को सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका जो हम शायद दिमाग से किसी के निकल गया होगा वो है हवा में लिखवाना। आपने देखा होगा कई सारे पुराने जो शिक्षक होंगे बच्चों की उंगलियां पकड़कर हवा में अक्षरों को बनवाते थे, और उन अक्षरों को बनवाने के बाद वो फिर बड़ी सतह पर, जैसे क्लासरूम का फर्श हो गया या आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, उस पर जो है बड़ी बड़ी रेखाएं खींचकर जो है अक्षरों को बनवाते थे, क्योंकि छोटा बच्चा जो है कॉपी पर तुरंत उस लाइनों के बीच में लिखना असमर्थ है, इसलिए पहले वो बड़ा ही बड़ा बनाएगा। फिर डॉटेड लाइन के माध्यम से जो है उसे अक्षरों का पहचान करवाना है, ज्ञान करवाना है। फिर आड़ी और तिरछी लाइन के द्वारा उसके बाद है गोला बनवाना। गोला बनवाने में भी पूरा गोला, आधा गोला, चंद्र वाला गोला। इससे क्या होगा कि वो अ, उ, ई, श इन सब का जो है अच्छे से लिखावट कर पाएगा। फिर हमारा आता है कि लड्डू के द्वारा हमने अर्धचंद्र चंद्र बना के जो है अक्षरों की पहचान करा दी। अब इसके आधार पर जो है आया बादल कविता में हम लोग ने यहाँ पे प्रस्तुति किया है, जिसमें 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्दों की पहचान करते हुए बालक ने जो है कविता पढ़ना शुरू किया। कविता आपके सामने किस इस प्रकार से है। उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। कुछ इस तरह से कविता है जिसमें बादलों को देखकर जो है बच्चा उसमें कई सारे जानवरों की चित्रात्मक प्रस्तुति को बता रहा है। और हमारे प्रतिभागी हैं श्री अजय जी, श्री आनंद लाल सिंह, श्री अफरोज खाना सर और श्री अभिषेक पटेल और मैं स्वयं विजय। धन्यवाद। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रामपुर जलालपुर जिला समस्तीपुर 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 18/11/2025। हिंदी लेखन में सुलेख अभ्यास गतिविधि के द्वारा सबसे पहले हम बच्चों को तिरछा लाइन बनवाए, जिससे कि वो लाइन बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद दौड़ करके काफी सारे वर्णों को लिखवाए। फिर सर्किल बनवाए, हाफ सर्किल, फुल सर्किल बनवाए। उसके बाद इन अभ्यासों के बाद तब क्लास 5 से पाठ 4 चांद का कुर्ता, इन कविता के लाइनों को लिखने के लिए कहे। तो बच्चों ने काफी हद तक शुद्ध लिखा, क्योंकि उन्हें अभ्यास करा दिया गया था। तो ये कविता है। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। प्रतिभागियों के नाम अंबिका कुमारी, अनिला कुमारी, अनीता कुमारी। ग्रुप एफ से हम लोग सिटी से रामपुर जलालपुर
समस्तीपुर। हम लोगों का विषय जो है आज का बच्चों में लेखन कौशल सुधार हेतु प्रयास है। सबसे पहले बच्चों को बोला गया कि आप लोग लिखिए, तो बच्चों ने लिखा, बस एक लाइन लिखा कि जंगल में उस दिन बहुत चहल पहल। उसमें काफी कमियां देखने को मिली। सबसे पहली कमी देखने को मिली कि बच्चों की जो शिरोरेखा थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। ऊपर अक्षरों के ऊपर जब वो लाइन खींचते